नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सेटअप लेके आया हूँ, ट्रेडिंग सेटअप जिसमें एक अच्छी मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूं। जैसे इसमें पैराबोलिक सार का यूज किया गया है। पैराबोलिक सार के साथ-साथ यहाँ पे एक जो ब्लू डॉट बन रहा है, ये मेरा कैंडल है कि जहां भी ब्लू डॉट कैंडल फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट कैंडल जब प्रीवियस मतलब ब्लू कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो मेरा ट्रेड लेना है बाय का। और ब्लू फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल ब्लू कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाता है, हमें शॉर्ट वाला एंट्री लेना है। तो सबसे पहले ये तो हो गया एंट्री। अब उसमें जब भी हम एंट्री करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पैराबोलिक सार जो है एक अप ट्रेंड में हो, और अप ट्रेंड के बाद ये पैराबोलिक सार के नियर अराउंड आसपास आया और यहाँ पे ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और नेक्स्ट कैंडल ब्लू कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ही हमें ट्रेड करना है। जैसे ब्लू कैंडल कहीं दूर बनेगा, पैराबोलिक सार के बहुत दूर ऊपर साइड या नीचे साइड, तो हमें उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। सिमिलरली ये शॉर्ट के लिए भी ऐसा ही ट्रेड हम ढूंढेंगे। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ से एसबीआई में एक पैराबोलिक अपमूव आया, अपमूव के बाद नियर अराउंड ये आपका जो है 4 दिसंबर को यहाँ पे एक ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और 5 तारीख को प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट हो गया। तो इस पे आप बाय कर सकते हैं, और रिस्क जो है आपका प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा, जो सिग्नल कैंडल है ये ब्लू कैंडल वाला। और यहाँ से आप कंटिन्यू तब तक आप इस रैली में बैठ सकते हैं जब तक कि ये पैराबोलिक सार के नीचे क्लोज नहीं दे देता। तो ये एक ओल्ड एग्जांपल है एसबीआई। सिमिलरली उसी तरह से हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे बीईएल, तो एक पैराबोलिक जो अपमूव है कंटिन्यू होने के बाद, यहाँ पे आपका 6 तारीख को भी ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे 7 तारीख को ब्रेकआउट, 9 तारीख को ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ से आप इसमें बैठ सकते हैं। जिन्होंने ये रैली मिस कर दी है, मतलब सपोज करिए 3 से 5 एक्स का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हैं, 1:3, 1:5, 1:10 भी। उसने दोबारा एंट्री यहाँ पे भी दी है आपको 25 तारीख को। 25 तारीख को यहाँ पे देखें, 24 तारीख को, 24 फरवरी को ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। 25 तारीख को यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट हो गया। तो जब तक इधर ये पैराबोलिक के नीचे नहीं क्लोज हो जाता, तब तक इस पूरी ट्रेंड में आप रैली ले सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है। अब दूसरा कोल इंडिया है। कोल इंडिया में देखें, यहाँ पे ब्लू फॉर्मेशंस यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो देखो कंटिन्यू जो 2 ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो हमें नेक्स्ट डे देखना है कि हमें अगर 2 कंटिन्यू हो रहा है तो हमें प्रीवियस वाले को छोड़ देना है। हम 19 तारीख वाली कैंडल पे आएंगे। 19 तारीख वाली कैंडल ने ब्लू फॉर्मेशन किया और यहाँ पे 20 तारीख को ब्रेकआउट आ गया। तो इसके बाद कंटिन्यू अभी भी आप इसमें बैठे रह सकते हैं जब तक कि ये पैराबोलिक सार के नीचे क्लोज नहीं देता। सिमिलरली ये शॉर्ट के ट्रेड आपको मैं बता रहा हूँ, ये कॉनकोर में, कि अगर आप देखें यहाँ पे ब्लू डॉट का फॉर्मेशन हुआ है इस दिन, और यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो का ब्रेकआउट हो गया 19 जनवरी को, और उसके बाद यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट आप कर सकते हैं। तो आई मीन जैसे ब्लू कैंडल्स और भी यहाँ पे भी बन रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि जब भी यहाँ पे ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पैराबोलिक सार जो होना चाहिए वो डाउन ट्रेंडिंग होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल जो होना चाहिए लो के नीचे ब्रेकआउट। अब जैसे यहाँ भी ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, अब देखें जैसे यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट डे कैंडल का ब्रेकआउट नहीं आया, तो मेरे लिए क्या है, ये सिग्नल ही नहीं बना। जो परफेक्ट सिग्नल हुआ था वो आपका 19 तारीख को बना था। कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में देखें, आज के डेट में एशर मोटर में आज ब्लू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 4 मार्च को। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये 5 तारीख को, आई मीन कल, अगर ये इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमें क्या करना है, इस आयशर मोटर को बाय करना है विद द रिस्क ऑफ दिस टॉप, लाइक ये आपका रिस्क रहेगा, इस कैंडल का लो के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे। और जैसे ऐसे ट्रेड अगर हम इनिशिएट करते हैं, तो हमें क्या करना है, 1 से 5, 1:5, 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड वाले शेयर्स मिल सकते हैं। अभी देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये इस कैंडल में आपका ब्लू फॉर्मेशन हुआ, और नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बंद हो गया।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू अगर आप देखेंगे कि 240 के आसपास से एंट्री हुई है और ये अभी 275 चल रहा है। तो स्टिल आपको ये कंटिन्यूएशन में पैटर्न में बैठे रहना है जब तक कि ये पैराबोलिक सार के नीचे क्लोज नहीं हो जाता। दूसरा एक स्टॉक है जिस पे आप अपनी नजर रख सकते हैं, जो देखिए एक अप ट्रेंड है और ये ब्लू पैराबोलिक सार के आसपास आता है और यहाँ कहीं अगर आपका ब्लू डॉट की फॉर्मेशन बनती है और नेक्स्ट कैंडल ब्लू वाली कैंडल के हाई के ऊपर बंद हो जाती है, तो हमें क्या करना है, पावर ग्रिड में बाय करना है। तो दोस्तों इस तरह के जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं और इस तरह की इसकी स्कैनिंग अगर आपको चाहिए, ये सेटअप को और अच्छे से समझना है, कोई डाउट है तो हमारे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं।